नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। मैं आकाश वाथम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और जीएसटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, नेवी, रेलवे, एनडीए आदि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। यह अप्रत्यक्ष कर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और यह एक व्यापक कर है, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित कर है। व्यापक मतलब ये ज़्यादातर सभी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है और बहुस्तरीय का मतलब ये होता है किसी प्रोडक्शन कंपनी में प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट का पहुंचना, उसके बीच में जितनी भी स्टेप्स आती हैं उनको ही हम कहते हैं बहुस्तरीय। गंतव्य आधारित मतलब किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है और वो कंज्यूमर उपभोक्ता तक अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसके बीच में जो भी कर लगाया जाएगा उसे गंतव्य आधारित कर कहते हैं। फिर इसके बाद जीएसटी के प्रकार। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। सीजीएसटी, यह केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। यहाँ पर सीजीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। एसजीएसटी राज्य में जितनी भी बिक्री होती है और उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। राजस्व का मतलब होता है कर। आईजीएसटी, जहाँ पर अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। जो भी हमारा अंतर्राज्यीय बिजनेस होगा, जितनी भी अंतर्राज्यीय बिक्री होगी, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री होगी, उतने में जो भी कर होगा वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी के इतिहास के बारे में जानेंगे। जीएसटी का इतिहास। सर्वप्रथम 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पुराने टैक्स सिस्टम को हटाने का प्रस्ताव रखा था और एक नए टैक्स सिस्टम का सुझाव दिया जिसका नाम मोडवेट रखा, लेकिन यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने 3 भूतपूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर यह प्रस्ताव रखा था। अब जीएसटी से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे। ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी? विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुई थी जो 1954 में लागू हुई थी। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। इसे जीएसटी दिवस भी कहते हैं। कनाडा के देश के जीएसटी के मॉडल पर आधारित ही हमारी जीएसटी है और इसका बिल 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 का है। अगर बिल की बात की जाए तो 122वां बिल है। अधिनियम पूछा जाए तो 101वां। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी। लोकसभा ने यह बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को पास किया और इसके पक्ष में 336 वोट पड़े, विपक्ष में 11 वोट पड़े हैं। भारत में जीएसटी का सुझाव किसने दिया? भारत में जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी परिषद यानी मतलब जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एसएससी की परीक्षाओं में। भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी लागू की थी? असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। और अंतिम राज्य भी पूछा जा सकता है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जम्मू कश्मीर है जो 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर ने सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम समय में जीएसटी लागू की थी। जीएसटी के अंतर्गत कितने टैक्स शामिल किए गए हैं? जीएसटी के अंतर्गत 17 टैक्स शामिल किए गए हैं, 17 कर शामिल किए गए हैं और 23 अधिभार शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन,
जीएसटी के पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी का जो पंजीकरण होता है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी के पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी में कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? जीएसटी में कुल 4 दरें निर्धारित की गई हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। और इसका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए, लेकिन यह कुछ राज्यों में 10 लाख है। प्रतिवर्ष 20 लाख टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में 10 लाख है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी का प्रारूप करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिस समिति ने सबसे पहले प्रारूप बनाया था जीएसटी का, उसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी थे। इन्होंने ही जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। इसका मतलब है कि 160 देश इससे पहले भारत से पहले जीएसटी लागू कर चुके थे अपने अपने देशों में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? संविधान का अनुच्छेद पूछा गया तो इसको संविधान के अनुच्छेद 279A में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी और इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। इनकी सदस्य संख्या 33 है। इस वक्त जो अध्यक्ष हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। किनको जीएसटी के बाहर रखा गया है? शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन सभी पर जो कर लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का कर लेती है। जीएसटी किस पर आधारित है? जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला पर एक सहज प्रवाह पर आधारित है। इसका मतलब है कि जीएसटी जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम होगा उसी पर आधारित होगी। यस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है, जीएसटी को समय से नहीं भरता है और जीएसटी नहीं देता है, तो अगर वो इस समय इस साजिश में पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है। 5 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईजीएसटी के तहत अधिकतम सीमा कितनी है? आईजीएसटी के तहत अधिकतम सीमा 40% है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? जब जीएसटी का पंजीकरण होता है तो उसके लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम बताना है। उसका नाम है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, यानी मतलब फॉर्म जीएसटी REG-01। इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, पूंजीगत वस्तुओं के इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ उठाया जा सकता है केवल एक किस्त में। अगला क्वेश्चन है, 1999 में किसने जीएसटी का प्रस्ताव रखा था? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी का प्रस्ताव रखा था, जिनके साथ 3 आर्थिक सलाहकार पैनल द्वारा यह सुझाव दिया गया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, जिनमें से एक श्रीरंगराजन, बिमल जालन और IG पटेल थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।